लेकिन घटना यहां कुछ उल्टा होता है। जो ही सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ा शीशा मंगवाया है और शीशा से अपने चेहरे को, दर्पण से अपने चेहरे को देखा है। अब बताओ, मैं यहां आऊं और कहूं भैया एक शीशा ले आओ, एक कंघी ले आओ, तो आपको लगेगा कैसा अटपटा बात करें। अगर सजना ही था, सवरना था, तो घर में सज सवर के आते महाराज जी। यहां व्यास गद्दी पर आए हैं क्योंकि व्यास गद्दी और राज गद्दी का बड़ा महत्व, और ये दो गद्दी पर बैठने वालों को बड़ा सोच समझ करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि इनसी बातों बहुत दूर तक जाती है। लेकिन मानो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ यह कहना चाह रहे हो कि शीशा दर्पण खुद देखो जीवन में तो ठीक है, अगर कोई दूसरा दिखा देगा तो लड़ाई होगी। अगर अपने जीवन की गलतियां को हम खुद देखें, खुद सुधारें तो ठीक है। अगर आपकी जीवन की गलतियां को कोई दूसरा बताएगा, तुमको क्या मतलब है मैं कुछ भी करूं, तो झगड़ा ही होगा। तो मैं इसलिए कहा कि पूरे रामचरितमानस की एक एक पंक्ति मुझे जीवन को कैसा जीना है, जीवन को कैसा हम ठीक कर सकते हैं, यही बताया गया है। कैसे हम मर्यादा में जी सकते हैं, कैसे किसका सम्मान करना है। आज मानो राजा दशरथ हम सभी को ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी गलतियां को खुद ही देखना चाहिए, दर्पण स्वयं ही देखें तो बढ़िया, कोई और दिखाए तो झगड़ा होगा। तो सभी मंत्रियों महामंत्रियों सबको लगा कुछ अटपटा सा, लेकिन राजा है, कौन क्या बोल सकता है, राजा की जैसी इच्छा अपनी। कई बार आप देखते हैं प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के बच्चों के बीच में चले जाते हैं, जो सुरक्षा वाला होता है उसका हाथ पांव फूलता है उस समय, लेकिन वो रोक नहीं सकता, वह सुरक्षा ही दे सकता है। उसी तरह मंत्री की क्या औकात कि बोले कि महाराज आप तो यहाँ आए हो राजभवन में और आप यहाँ शीशा क्यों देख रहे हो। तो उन्होंने शीशा देखा। यहां भी तुलसीदास जी ने पहले गुरु की ही वंदना करके अयोध्या कांड का प्रारंभ किया था। देखो, शीशा जो रूपवान है उसको भी देखना चाहिए और जो कुरूपवान है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि शीशा सत्य ही दिखाता है। रूपवान को इसलिए देखना चाहिए कि मेरा रूप इतना सुंदर है तो गुण भी मैं सुंदर रखूं, नहीं तो लोग कहेगा देखने में तो बड़ी अच्छे बोलते से हो। और जो कुरूपवान है उसको भी देखना चाहिए कि भैया भले शरीर हमारा परमात्मा ने ठीक नहीं दिया, लेकिन ऐसा कर्म करूंगा मैं डीएम एसपी कुछ भी बन के दिखाऊंगा। तो जिसके अंदर गुण है उसी को प्रणाम करते हैं लोग। इसलिए शीशा दोनों को देखना चाहिए। एक बार एक भक्त के यहां मैं गया, हरियाणा ही था, हमारे साथ एक और थे, वो चश्मा पहनते थे, चश्मा लग गई थी। तो भैया दूध लाके दिया। मैं जितने गांव में गया दूध बड़े बड़े गिलास यहां मिलते हैं बड़े भाई, तो दूध लाके दिया, दूध मैंने पिया, उन्होंने दूध लिया और ले जा करके बेसिन में डाल दिया। तो घर वाले लगा लगता दूध में बाल उल कुछ होगा, फिर दूसरा गिलास लाके दिया, फिर वो दूध को बड़े ध्यान से देखे और फिर ले जाकर डाल दिया। तो जब ध्यान से देखे, घर वाला देखा लगता कुछ होगा, अपनी बड़ा साफ सुथरा गिलास दूसरा गिलास भर के लाया। जब तीसरा बार देखा, फिर उन्होंने देखा, फिर डाल दिया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, बोले दूध में मक्खी है। दूध में मक्खी नहीं, चश्मा पर मक्खी बैठा हुआ आपका। भैया ये दूध कितना बदल देगा, आपके चश्मा पर मक्खी बैठी हुई वही दिखता है आपको। तो उन्होंने मक्खी हटाया। तो अपने चश्मे का हम अगर मक्खी नहीं हटाएंगे तो दूध का गिलास बदलते बदलते थक जाएगा, वो मक्खी दिखते ही रहेगी। इसलिए अपने जीवन में जो अंधकार है हमारे अंदर, जो घृणा है हमारे अंदर, जो द्वेष है, जब तक उसको हम नहीं हटाएंगे तब तक जीवन आनंद नहीं हो पाएगा, जीवन में प्रकाश नहीं फैल पाएगा।
क्योंकि अंधकार को कभी आप हटा नहीं सकते। जीवन में उजाला ले आए, अंधकार खुद ही हट जाएगा। अंधकार को आप ला भी नहीं सकते।